अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिलवालिदैनि इहसाना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ुह क़ील मन हुवा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अदरक वालिदैहि इंदल किबर फ़लम यदख़ुलिल जन्नह। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह के लिए है जिसने ये कायनात पैदा फरमाई, कायनात को वजूद बख्शा और उसी की मशीयत, उसी की मर्ज़ी और उसी के इरादे इस कायनात के निज़ाम को चलाते हैं। वही खालिक है और वही मालिक है। उसी ने लफ्ज़े कुन से हर चीज़ को पैदा किया है, बनाया है, हर चीज़ को वजूद बख्शा है। उस ज़ाते बाबरकत के हम सब इंसानों पर बहुत सारे एहसानात हैं। इतने एहसानात हैं कि वक्त गुज़र जाए, टाइम ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके एहसानात की गिनती ख़त्म न हो। बादहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बेशुमार दरूद हों, सलाम हों कि उन्होंने अनथक कोशिशें और मेहनतें करके अल्लाह के दीन को हम तक पहुँचाने की कोशिश की और जिसके समरे और नतीजे में आज हम इस्लाम के सायबान के नीचे जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं।
दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को अपने इरादे से बनाया। वो खुद कहता है अपने कुरान में कि अगर वो जिस चीज़ को चाहता है बनाना, उसके लिए वो कुन कहता है और वो चीज़ वजूद में आ जाती है, खाली लफ्ज़ कुन से। लेकिन ये जानदार जो चीज़ें हैं, और उनमें भी ख़ासकर इंसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं किया कि इंसान को कुन कह के बना दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को अपने हाथ से बनाया, संवारा, उसके स्टेजू को खड़ा किया और उसमें रूह डाली, और फिर उसकी नस्ल का सिलसिला जारी और सारी करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक दूसरा सिस्टम बनाया। और वो सिस्टम ये कि उसी मर्द से जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, उसी से ही उसका जोड़ा निकाला और फिर उन दोनों की शादी की और फिर उनकी शादी के नतीजे में उनकी औलाद आई, और फिर उनकी औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद। और ये सिस्टम जो बनाया अल्लाह ने, इस सिस्टम से ही पूरी दुनिया को आबाद किया। अल्लाह ताला चाहता तो कुन कहता और सारे इंसान पूरी ज़मीन पे फैल जाते। जैसे अल्लाह ने पहाड़ों को बना दिया, आसमानों को बना दिया, ज़मीनों को बना दिया, दरख्तों को बना दिया, समंदरों को बना दिया, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को भी बिखेर देता, फैला देता पूरी सरजमीन पे। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो नहीं किया, बल्कि इंसानों को कायनात के खात्मे तक आबाद रखने के लिए एक सिस्टम उसने बनाया, एक निज़ाम बनाया। और उसके निज़ाम बनाने का मकसद ये था कि ये जो इंसान है ये मेरी इबादत करेगा, मेरे अहकाम का पालन करेगा, मेरी बातों को मानेगा, मेरा हुक्म ज़मीन पे लागू करेगा, तो इसका एक कुंबा होना चाहिए, इसका एक ख़ानदान होना चाहिए, इसका एक कबीला होना चाहिए, इस इंसान का एक समाज होना चाहिए, इसकी आबादी और बस्ती होना चाहिए, गांव और शहर होना चाहिए। अब कुंबा, कबीला, खानदान, समाज, बस्ती, ये लागू करने के लिए, ये बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शादी, और शादी के बाद उनको माँ बाप और उनकी औलाद, और यही सब मिलके ये कुंबा और ख़ानदान बन जाता है, घर बन जाता है। और इन तमाम चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो वालिदैन, क्योंकि आदम और हव्वा सबसे पहले जब वो मियाँ बीवी बने तो फिर उसके बाद जो मरहला आया वो माँ बाप बने, वालिदैन बने वो। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा से बनी इसराइल का तज़किरा उठा के देखो कुरान में, तो वहां पर भी आपको मिलेगा। और बनी इसराइल की जो शुरुआत, जो बनी इसराइल, अब वो तो अपने भी हैं और बनी इसराइल के भी हैं, सबसे पहले बाबा, सबसे पहले बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके तज़किरे में भी, और उससे पहले भी आप देखेंगे कि हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अपने माँ बाप की कदर करने का हुक्म दिया, माँ बाप की इताअत करने का हुक्म दिया।
वालिदैन की खिदमत बजा लाने का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसको अहमियत दी। क्यों? क्योंकि अगर माँ बाप की खिदमत औलाद नहीं करेगी, माँ बाप की इताअत बच्चे नहीं करेंगे, तो हाल क्या होगा? हाल ये होगा कि इंसान की आबादी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कुंबे बिखर जाएंगे और ये सरजमीन और ये आबादी और ये बस्तियां नीस्त तो नाबूद हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद हर किताब के अंदर अपनी जो आसमान से उसने उतारी, हर किताब के अंदर, और फिर आखिर में हम जहां तक जानते हैं और पढ़ते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में तरह तरह से किस्म किस्म से मिसालें दे देकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपने वालिदैन की इताअत, वालिदैन की इज्जत और एहतराम, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की ज़रूरतों को पूरा करने पर उभारा तरह तरह से। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी उवैस करनी की। सुनो गौर से, सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत करने वाले हैं दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि जब हज के दिन आते, हज के, तो मैं यमन से आने वाले हाजियों को तलाश करता, यमन से आने वाले हाजियों को तलाश करता, और मुझको यमन से आने वाले हाजियों का कोई जत्था मिल जाता तो मैं पूछता, अफीकुम उवैस, तुम्हारी जमात के अंदर कोई उवैस बिन आमिर नाम का आदमी है? उवैस बिन आमिर उवैस करनी के नाम से मशहूर हुए। और मैं आपको ये बात शुरू में बता दूं, बाद में नतीजे के तौर पे ये बात आएगी कि हजरत उवैस वो ताबई हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया लेकिन सहाबी नहीं बन पाए। और उसकी भी वजह आएगी। भाई, सहाबी की जो परिभाषा है वो क्या है कि सहाबी वो मुसलमान होता है जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो या देखा हो आपको, और ईमान की हालत में उसकी रुखसती हो गई हो, यानी उसकी मौत हो गई हो, वो सहाबी होता है। अब उवैस करनी जो यमन के रहने वाले, खानदान का नाम है उनका मुराद और कबीले का नाम है कर्न और मुल्क का नाम है उनके यमन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाते हैं, आपके दौर के आदमी हैं वो, लेकिन सहाबी नहीं बन पाते। उसकी वजह क्या है वो आगे आएगी। तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत हर साल मौसम हज में यमन के लोगों को तलाश करते और उनसे पूछते कि क्या तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जमात में उवैस बिन आमिर नाम का आदमी है कोई? हर साल पूछते। एक बार ऐसा हुआ कि वो यमन की जो जमात आई हुई थी हज अदा करने के लिए, हजरत उमर फारूक से मुलाकात करने के लिए आई वो जमात। तो उमर फारूक ने उनसे वही सवाल किया कि उवैस हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हैं उवैस।
उवैस बिन आमिर नाम के ये आदमी हैं जो आपके सामने खड़े हैं। तो हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई। वो हदीस सुनने के लायक है, आंखें खुल जाएंगी। बहुत बड़ी नसीहत की चीज है वो हदीस नौजवानों जवानों। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि उवैस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि ए उमर, अगर तुम्हारी मुलाकात उवैस बिन आमिर से हो जाए और मैं उसकी पहचान तुमको बता रहा हूं, निशानी बता रहा हूं कि वो उवैस जो मुराद खानदान से होगा और कबीले कर्न से होगा, यमन से आएगा, और उसकी दूसरी पहचान ये होगी कि अल्लाह ने उसको बर्स की बीमारी दी होगी। बर्स जो सफेद दाग और धब्बे हो जाते हैं जिस्म के ऊपर, बर्स की बीमारी उसको दी होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बर्स की बीमारी को ठीक भी कर दिया होगा। सिर्फ 1 दिरहम के बराबर निशानी रह गई होगी बर्स की बीमारी की, बाकी सारी बीमारी ठीक अल्लाह ने उसकी कर दी होगी। और दूसरी पहचान उसकी ये होगी कि अगर वो ये कह दे कि अल्लाह की कसम ऐसा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कसम को पूरा कर देगा और ऐसा हो जाएगा। इतना बड़ा परहेजगार, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा नेक, इतना बड़ा दीनदार और इतना बड़ा अल्लाह का वलीउल्लाह। और उसकी तीसरी पहचान ये होगी कि वलहू उम्मुहू, उसकी मां, बूढ़ी मां जिंदा होगी, उसकी बूढ़ी मां जिंदा होगी। वकान लहा बर, और वो अपनी वालिदा, अपनी मां का हद दर्जा फर्माबरदार होगा। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। अभी बात जो पूरी है, जो अभी बात नचोड़ है वो आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और ध्यान से सुनना कितनी बड़ी बात ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। उमर ने कहा कि ऐ उवैस, ये तो अल्लाह के नबी ने तुम्हारी निशानियां बताई मुझको कि इन निशानियों से उसको पहचान लेना, और ये सारी निशानियां तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन ऐ उवैस, अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा था कि ऐ उमर, लो इस्तताअता अन यस्तगफिर लका फफ़अलहु। ऐ उमर, तुझसे हो सके, ऐ उमर, अगर तुझसे हो सके तो तू उस उवैस से अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। सहाबी हैं उमर, और मामूली सहाबी नहीं है, दूसरे खलीफा हैं उमर। क्या क्या कहा है अल्लाह के नबी ने उमर के बारे में वो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों में क्या मर्तबा है उमर का, क्या मकाम है, वो सबको मालूम है। अल्लाह के रसूल उमर जैसे आदमी से कह रहे हैं कि वो उवैस तुझको मिल जाए और तेरे अंदर इस्तिताअत हो और तुझसे हो सके तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। उमर कह सकते थे अल्लाह के रसूल ये क्या फरमा रहे हैं, मैं इतने ऊंचे मर्तबे वाला, मैं सहाबी, आपका सहाबी। वो तो आपका सहाबी भी नहीं होगा, वो तो ताबी होगा, उससे मैं मग़फ़िरत की दुआ करवाऊं। लेकिन नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी का मर्तबा बताया। और उसका मर्तबा ये क्यों हुआ? उसका मर्तबा ये इसलिए हुआ कि वो अपनी माँ की इज्जत करने वाला था, वो अपनी माँ की कदर करने वाला था, अपनी माँ की इताअत करने वाला था, अपनी माँ की खिदमत करने वाला था। इतनी खिदमत करने वाला था, इतनी खिदमत करने वाला था
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उवैस ने पैगाम भेजा था यमन से। सुनो, यमन से पैगाम भेजा था उवैस ने, इसी उवैस करनी ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मुलाकात कैसे हो पाएगी? मैं बदनसीब कि आपका जमाना पाते हुए सहाबी नहीं बन पा रहा, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। आपका दौर पाते हुए, आपके जमाने में होते हुए और आपके पड़ोस के मुल्क में रहते हुए आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है कि मैं भी आपसे मुलाकात करके सहाबी बन गया होता तो मेरा भी ऊंचा मर्तबा होता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ी मां की वजह से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा। किसकी वजह से? बूढ़ी मां की वजह से। इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम अपनी बूढ़ी मां की खिदमत की वजह से नहीं हासिल कर पा रहा हूं, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब में पैगाम भेजा था, संदेश भेजा था उवैस को। ये उनका मर्तबा था मां की खिदमत की वजह से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ऐ उवैस, तू अपनी बूढ़ी मां को छोड़ के नहीं आना है, अपनी बूढ़ी मां को छोड़ के नहीं आना है। यहां मुलाकात नहीं होगी तो कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। हजरत उवैस करनी ने इतना बड़ा मर्तबा, सहाबियत का मर्तबा छोड़ दिया, लेकिन अपनी मां को नहीं छोड़ा, अपनी मां की खिदमत नहीं छोड़ी, अपनी मां की इताअत नहीं छोड़ी, अपनी मां का साथ नहीं छोड़ा। वो उवैस करनी थे। ये नसीहत की चीज है आज के नौजवानों के लिए, जवानों के लिए, जो अपनी माओं को, अपने बापों को धक्के देते हैं, उनके सामने तानो तशनी करते हैं, उनको उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। उन नौजवानों और जवानों के लिए नसीहत है जो अपने माँ बाप को या माँ बाप में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाते हैं और उनकी फर्माबरदारी नहीं करते, उनकी इताअत नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, यानी वो आदमी बर्बाद हो जाए, हिलाक हो जाए, वो आदमी, वो शख्स बर्बाद हो जाए। 3 मर्तबा कहा कि वो शख्स बर्बाद हो जाए। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन है वो शख्स, वो बदनसीब कौन है? तो आपने फरमाया था कि जो शख्स अपने वालिदैन को या वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न बन सके, वो बदनसीब है, उसकी नाक खाक आलूद। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की इताअत की अहमियत को बताते हुए एक सहाबी से कहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं कि एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जिहाद में जाना चाहता हूँ, अल्लाह के झंडे को बुलंद करने के लिए जंग में जाना चाहता हूँ आपके सहाबा के साथ, दुश्मन से लड़ने के लिए। लेकिन या रसूलल्लाह, क्या करूँ, मैं जब निकला था घर से तो अपनी माँ को रोते हुए छोड़ के आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जा, तू वापस चले जा अपने घर, पहले अपने माँ को हंसता हुआ छोड़ के आ, और वो हंसे नहीं तो तू अपनी माँ के पास रह जा, उसकी खिदमत कर, उसकी इताअत कर, उसकी जरूरियात को पूरा कर, और जिस दिन तेरी माँ दुनिया में ना रहे उस दिन तू जिहाद के लिए जाना।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के ऊपर जो फर्ज था मुसलमानों के ऊपर, फर्ज ऐन था, उस जिहाद के ऊपर फौकियत दी माँ की खिदमत, माँ के साथ रहने को। ये माँ और बाप की इताअत का मर्तबा है जो शरीयत ने हमको अता किया है, जो किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर अपने माँ बाप के नाफरमान मुसलमान होते हैं। मुशरिकों में, काफिरों में हम देख रहे हैं कि वो हद दर्जा अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं, ताअत करते हैं, इतनी करते हैं कि वो झुक जाते हैं अपने माँ बाप के सामने, उनके पैरों को भी छू लेते हैं, जो शरीयत के लिहाज से गलत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके अंदर कितना जज्बा है अपने माँ बाप की फर्माबरदारी का। और ये उम्मत मुस्लिमा है, ये मुसलमान हैं, ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं कि जैसे ही 20 साल का हुआ बच्चा, 18 साल का हुआ, 22 और 25 साल का हुआ, अभी शादी भी नहीं हुई है, और वो अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, अपने वालिदैन के ऊपर गुस्सा हो रहा है। और कुरान कह रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना, कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तू अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना कर। अल्लाह का ये हुक्म है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत, अपनी इबादत और शिर्क से परहेज का हुक्म देने के फौरन बाद किसकी इताअत का हुक्म दिया, किसके साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया, किसके साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया? फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक कर। और इतने पे ही बस नहीं किया, बल्कि उसकी डिटेल बताई, उसकी तफसील बताई कि इन इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, ये लाल पीली आंखें दिखाना तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर हाथ को उठाना तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ धक्का मुक्की करने की तो बहुत दूर की बात है। उनसे ये कहना कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, ये तो बहुत दूर की बात है। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी ना किया हो, लेकिन जो तुमको पाल के बड़ा किया है उस पे अल्लाह कह रहा है कि फला तकुल लहुमा उफ, ये तो बहुत दूर की बात है, ओहो भी मत कहो उनके सामने, उफ भी मत कहो उनके सामने। फला तकुल लहुमा उफ वला तरहुम तनहरहुमा, उनको झिड़को मत, उनको डांटो मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, बात करना हो तो बड़े अच्छे अंदाज से उनके सामने बात करो। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और इतने नरम हो जाओ उनके सामने, इतने नरम हो जाओ, इतने नरम हो जाओ कि अपने बाजुओं को उनके सामने बिछा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। और जब उनका इंतकाल हो जाए तो फरमाया तब भी उनका हक तुम्हारे ऊपर है, वो तुमसे जुदा हो जाएं, वो दुनिया छोड़ के चले जाएं, तब भी हक है तुम्हारे ऊपर। और वो हुकूक बहुत सारे हैं जो हमने कई मर्तबा बताए भी हैं दर्स में। फरमाया वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब वो दुनिया से चले जाएं तो अब उनका हक तुम्हारे ऊपर यह है कि उनके लिए दुआएं करो कि अल्लाह वो हमसे जुदा हो चुके हैं, उन्होंने हमको पाला पोसा पैदा किया, हमारी ज़रूरियात को पूरी की, हमको पढ़ाया लिखाया, हमको कारोबार दिया। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने हमारे साथ नरमी की, हमारी परवरिश की, अब तू उनके ऊपर रहम फरमा। ये दुआ करो उनके लिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया, है मेरे सहाबा, क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे वालिदैन
अगर इंतकाल फरमा जाएं तो तुम्हारे ऊपर उनके क्या हुकूक हैं? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप बताइए हमको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे जुदा हो जाएं तो उनका ये हक है तुम्हारे ऊपर कि उनके जो दोस्त थे, उनके साथ उठने बैठने वाले थे जो नेक लोग, तुम उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो जिस तरीके से तुम अपने बाप का एहतराम करते थे, और उनके अहद को पूरा करो। उन्होंने तुमसे कोई वादा लिया है, दुनिया से जाते जाते तुमको कोई वसीयत की है, तुमको कोई हुक्म दे के गए हैं कि बेटा नमाज पढ़ते रहना, बेटा दीन का काम करते रहना, बेटा दीन पर कारबंद रहना, बेटा आपस में फूट मत डालना, बेटा ऐसा मत करना, बेटा ऐसा कर लेना। उस अहद को, उस वादे को, उस वसीयत को पूरा करो। ये हक है तुम्हारे ऊपर। तो माँ बाप के हुकूक तो मरने के बाद भी, जिंदगी में ही नहीं है, सिर्फ मरने के बाद भी औलाद के ऊपर उनके हुकूक बनते हैं। ये माँ बाप ही ऐसी चीज हैं कि जिनके हुकूक मरने के बाद हैं औलाद के ऊपर, और किसी दूसरे रिश्ते के अंदर नहीं। ये माँ बाप ही ऐसी चीज। और जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप के साथ गुस्ताखी करता है, माँ बाप की खिदमत करने में आनाकानी करता है, तो उसका हश्र दुनिया में ही जिल्लत ख्वारी हो जाता है, अगरचे वो कितना भी बड़ा नमाजी हो, कितना भी बड़ा दीनदार हो, कितना भी बड़ा मुत्तकी हो, कितनी भी लंबी दाढ़ी रखी हुई हो उसने, कितना भी बड़ा परहेजगार हो, माँ बाप का गुस्ताख है, माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप के साथ गुस्ताखी से बात करने वाला है, तो अल्लाह ताला दुनिया में ही उसको जलील कर देता है, सजा देता है अल्लाह ताला। और अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि लोगों, तुमसे पहले एक आदमी था, उसकी इबादत के चर्चे होते थे, गांव बस्तियों में, शहरों में लोग कहते थे कि ये शख्स तो बड़ा इबादत गुजार है साहब, इसकी इबादत की तो कोई टक्कर ही नहीं ले सकता है, बड़ा मुत्तकी है, हर वक्त अपने इबादत खाने में इबादत ही करता रहता है अल्लाह ताला की। बस्ती को भी छोड़ दिया है उसने, आबादी से अलग थलग हो गया है, और आबादी के बाहर जंगल में इबादत खाना बना के इबादत कर रहा है हर वक्त। उसका चर्चा था समाज के अंदर, बहुत से लोग तो उससे हसद भी करने लगे थे। लेकिन हुआ क्या? अब आप सोचिए कि इतना बड़ा आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, वली अपने जमाने का, अल्लाह ताला उसको जलील क्यों करेगा भाई? अल्लाह ताला उसको ख्वार क्यों करेगा? अल्लाह उसको सजा क्यों देगा? उसकी मां आती है उसके इबादत खाने के बाहर खड़े होके कहती, या जुरैज, जुरैज बेटा, आवाज लगाया उसको कोई काम था मां को, या जुरैज। और जुरैज वही अपनी इबादत में मशगूल है, नमाज पढ़ रहे हैं। जुरैज ने जब अपनी मां की आवाज सुनी तो अपने मन में कहने लगे नमाज की हालत में, अल्लाह सलाती व उम्मी, अल्लाह मैं तो नमाज में हूं और मेरी मां आवाज दे रही है, उसको कोई काम पड़ गया है मुझसे, अल्लाह क्या करूं? और फिर यही सोच सोच के फिर नमाज में ही मशगूल रहे। उन्होंने सोचा होगा कि शायद नमाज बहुत जरूरी है, माँ का काम तो हो ही जाएगा, फिर बाद में कर दूंगा। नमाज में मशगूल रहे, माँ चली गई इंतजार करके। दूसरे दिन फिर उसको कोई काम पड़ा, फिर आई और उसने इबादत खाने के माबद के बाहर खड़े होके फिर आवाज दी, या जुरैज, जुरैज बेटा मेरी बात सुन। जुरैज फिर नमाज में है और नमाज की हालत में सोचने लगे, अल्लाह अल्लाहुम्मा सलाती व उम्मी,
मैं नमाज में हूं और मेरी माँ आवाज दे रही है। और फिर नमाज में ही मशगूल रहे वो, माँ चली गई। फिर तीसरे दिन आई, फिर उसने आवाज दी, फिर ये सोच के फिर नमाज में ही मशगूल रहे। आखिरकार माँ की जुबान से तंग आकर एक जुमला निकल गया, अल्लाहुम्मा ला तुमित हो, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इस बच्चे को तू उस वक्त तक मौत मत देना जब तक ये किसी फाहिशा, किसी जानिया का मुंह ना देख ले। मतलब साफ था उनका कि जब तक तू इसको जलील ना कर दे, जब तक जो है इसको मौत मत देना, यानी इसकी जिंदगी में तू इसको जलील जरूर करना। माँ थी, दिल को लग गई, वरना माँ तो कभी भी बद्दुआ नहीं देगी अपनी औलाद को। वो धक्का भी देगा, घर से बाहर निकालेगा, सामान फेंक देगा बाहर, तब भी उसकी जुबान से बद्दुआ नहीं निकलेगी। लेकिन उसकी जुबान से अचानक निकल गई। कोई गुनाह तो नहीं किया था जुरैज ने, पूरी जिंदगी अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं की। वक्त के औलिया में थे, उनका शुमार होता था औलिया में, इतना बड़ा जाहिद मुत्तकी परहेजगार। लेकिन मां के दिल से निकली हुई बात थी, अर्श पर टकरा गई और कबूल भी हो गई। और ये बात मैंने बताई कि समाज में जुरैज का चर्चा था पूरे शहर में। जुरैज नाम का आदमी अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, हर वक्त इबादत करता रहता है। कुछ लोग दुश्मन भी हो गए थे, हसद करने वाले, कीना रखने वाले हर जमाने में हो जाते हैं। तो वो आपस में बैठ के कुछ प्लानिंग बनाने लगे कि किस तरीके से जुरैज की इज्जत को खाक में मिलाया जाए। ये बड़ा पारसा बन रहा है, बड़ी इज्जत हो गई समाज में इसकी, किसी तरीके से इसको बेइज्जत किया जाए। एक फाहिशा औरत थी वहां पर, बड़ी खूबसूरत थी, उसका नाम था खूबसूरती में। वो आई उन लोगों के पास, उसको मालूम हुआ कि ये लोग प्लान बना रहे हैं, उसने कुछ कमाई की जाए। वो उन लोगों के पास आई और उसने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि जुरैज को बेइज्जत किया जाए, उसको जलील किया जाए, उसको बदनाम किया जाए? हाँ। बोले ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी लेती हूं कि मैं जुरैज को बदनाम करूंगी, उसको बेइज्जत करूंगी। कहा ठीक है। वो औरत आई जुरैज के माबद के पास, उसके इबादत खाने में आई। ये बनी इसराइल का आदमी था और उसके सामने आई और अपने आप को उस पर पेश किया जुरैज के ऊपर। लेकिन जुरैज जैसा जाहिद और मुत्तकी देखना भी गवारा नहीं किया उस फाहिशा औरत की तरफ, आंख उठा के नहीं देखा उस औरत को। वो औरत बोली अच्छा ठीक है। तो वहीं जंगल में एक गदड़िया, बकरियां चराने वाला चरवाहा, उसके सामने पेश हुई और उसको गलतकारी और जिनाकारी की दावत दी। और फिर उस चरवाहे ने उसके साथ गलतकारी की, जिना किया और उस जिनाकारी के नतीजे में बच्चा हो गया, हमल ठहर गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद उसको गोद में उठा के घूमने लगी शहर में कि देखो तुम लोग बड़ा चर्चा करते हो जुरैज का, जुरैज इतना बड़ा पारसा आदमी है, देखो ये जुरैज का बच्चा है जो हराम की औलाद है, ये जुरैज का फेल है, ये जुरैज की गलतकारी है, ये जुरैज के जिना की वजह से ये बच्चा पैदा हुआ है मेरी कोख से। अब लोग तो भड़क गए। हर वक्त और हर जमाने के लोग तहकीक करने वाले नहीं होते, जैसे आज नहीं होते हैं, तौफीक नहीं होती तहकीक की कि बात उसने कह दी और मान ली। तहकीक करने की तौफीक नहीं है कि चलो जिसका मामला है उससे ही पूछ लिया जाए कि भाई आपने ऐसा किया है या ऐसा कहा है, नहीं तो कुरान हुक्म देता है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं।
कह दिया और बैठ के पंचायत कर रहे हैं और मान ली बात। कोई किसी ने A to Z ने आके बात कह दी, सुना दी खबर, हाँ ऐसा है, और फिर उसकी चर्चा हो रही है। और ऐसे उस जमाने के लोग, उन्होंने इतना भड़क गए वो लोग, कहा चलो बड़ा पारसा बनता है। सबसे पहले तो जुरैज का इबादत खाना तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, गिरा दिया, उसको मुनहदिम कर दिया। और फिर जुरैज को पकड़ा और पिटाई लगाना शुरू कर दी। पिटाई लगा लगा के बस्ती में ले आए। जुरैज ने कहा अल्लाह के बंदो, मार क्यों रहे हो, पिटाई क्यों कर रहे हो, बात तो बताओ। कहने लगे बात क्या बताएं, ये बच्चा तेरा है ना, ये तू बड़ा पारसा बनता है, ये तो तेरा बच्चा है। कहा कि बच्चे को ला मेरे पास। बच्चा लाया गया। जुरैज ने कहा खाली 2 रकात नमाज पढ़ने दो मुझे, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। अभी नमाज की तो आदत थी बंदे की। नमाज में खड़ा हो गया जुरैज और नमाज में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तू तो सब कुछ करने वाला है, इज्जत वाले को बेइज्जत करने वाला और बेइज्जत को इज्जत देने वाला तू ही है अल्लाह। मैं तेरा फर्माबरदार बंदा, और ये मेरी एक लम्हे के लिए मां की नाफरमानी का नतीजा है जो आज तूने मुझको सारे समाज के अंदर जलील किया। ऐ अल्लाह पलट दे मामले को, अल्लाह तू पलटने वाला है। ऐ अल्लाह इस बच्चे को गोयाई अता फरमा दे कि ये बच्चा ही गवाही दे दे कि मैं किसका बच्चा हूं। नमाज से फारिग हुए जुरैज, बच्चे के पास आए, बच्चा गोद में था किसी की। बच्चे के पेट पे चौंका लगाया उंगलियों से और कहा बच्चे बताओ तेरा बाप कौन है असली। बच्चे को अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई। अभी तो दूध पीता बच्चा 2-3 दिन का भी नहीं है, 2-3 दिन का भी बच्चा नहीं है, अभी दूध पी रहा है, अभी उसकी आंखें भी नहीं खुली हैं। और बच्चे को अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई, बोलना अता फरमाया, उसको बोलने की ताकत दी। बच्चा उसी हालत में बोलता है कि मेरा बाप तो फलां चरवाहा है जो फलां जंगल में बकरियां चराता है। अब तो लोगों की आंखें फट गईं, लोगों के सर चकरा गए, ये क्या हो गया। फौरन माफी तलाफी मांगने लगे जुरैज से और कहा कि साहब जरा हम आपका सोने का बना देते हैं, ये इबादत खाना जो हमने तोड़ा है इसको सोने और चांदी का बना देते हैं। जुरैज ने कहा नहीं, मिट्टी का था, मिट्टी का ही बना दो बस खाली। देखा आपने, मां की एक लम्हे की बात ना सुनने का जुर्म, और हम तो माँ बाप को समझते ही नहीं है। अरे अब तो ये यार बूढ़े हो गए, जो है खूसट हो गए, इनका दिमाग चल गया है। और ये नौजवान आज का 20 साल का 22 साल का बच्चा ना अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार, बहुत जाहिल होगा, पढ़ा लिखा नहीं हुआ फिर भी बहुत बड़ा समझदार। मैं कारोबार ज्यादा समझता हूं, मैं समाज को ज्यादा समझता हूं, मैं हालात को ज्यादा समझता हूं। उसको बेचारे को ये अकल ही नहीं कि ये तो पका हुआ आदमी है, ये तो हालात से गुजर के आया है, इसके पास कितना तजर्बा है, कितना जानता है, ये उसको ही पता नहीं। तो मैंने ये 2 मिसालें आपके सामने दी। मिसालें तो बहुत सारी हैं, हदीसें तो बहुत सारी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के आदमी जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकते। उनमें एक आदमी वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। 3 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन नजरे रहमत से नहीं देखेगा, रहमत की नजर से। उनमें एक आदमी वालिदैन का नाफरमान है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा रोशनी डाली है वालिदैन की इताअत फर्माबरदारी के ऊपर। और कुरान में तो कई सारी आयतें हैं, सूरे अहकाफ के अंदर, सूरे लुकमान के अंदर, सूरे बनी इसराइल के अंदर, सूरे निसा के अंदर, सूरे बकरा के अंदर, जगह जगह कई सूरतों के अंदर वालिदैन के साथ एहसान हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। और फिर दिया कैसे है कि अपनी तौहीद और अपनी इबादत और अपना हक
अल्लाह ने अपना हक बयान करने के बाद फौरन जस्ट माँ बाप की फर्माबरदारी, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। ये तो बहुत बड़ी अहम चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी आंखें खोलें और ये माँ बाप की शक्ल में जो अल्लाह ने हमको नेमत दी है, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, ये नेमत ऐसी नेमत है जो किसी को दोबारा नहीं मिला करती है, बार बार नहीं मिला करती है। अपने इन माँ बाप की फर्माबरदारी कर लें, जहाँ तक जितनी ताकत और इस्तिताअत हो, जितनी हिम्मत हो, उतनी इनकी फर्माबरदारी करें। अपने खासकर अपने माल को उनके लिए बचा बचा के ना रखें, उनसे बचा बचा के। ये तो यार जाने वाले हैं, इनके ऊपर अपना माल क्यों खर्च करें। ये माँ बाप चले जाएंगे तो रहोगे, तब याद आएगी, और फिर याद कर करके फिर हसरत व मलाल करोगे, यार हमने तो अपने माँ बाप के लिए कुछ किया ही नहीं। अब हो जाए हमारे माँ बाप है काश, तो हम इतनी इज्जत कर लें, इतनी खिदमत कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मगर वो कहाँ होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस नेमत का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, जायज़ मामलों में नहीं, जायज़ मामलों में, शिर्क में और कुफ्र में नहीं। अगर माँ बाप की कितने भी आप एहतराम और इज्जत करने वाले हैं, लेकिन अगर वो आपको शिर्क का हुक्म दे रहे हैं या बिदअत का हुक्म दे रहे हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं, तब नहीं मानना है आपको उनकी बात, नहीं। वरना यहाँ तक है कि भी तलाक का हुक्म दे रहा है बाप और जायज़ है उसका मुतालबा, तो तलाक भी दे दो अपनी बीवी को, यहाँ तक के शरीयत, वो हदीस भी है। अगर जायज़ है मुतालबा तब, जैसे हज़रत उमर ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे, और इब्ने उमर कहते थे कि मुझको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, हद दर्जा मोहब्बत थी, लेकिन उमर कहने लगे इसको तलाक दे दो। मैंने तलाक नहीं दी, मुकदमा गया अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने बुलाया और कहा कि ए उमर के बेटे अब्दुल्ला, बीवी को तलाक दे, तलाक दे दे अपनी बीवी को, तेरा बाप बोल रहा है। तो फिर तलाक दी मैंने। तो जायज़ मुतालबा था उमर का, इसलिए तलाक देना पड़ी। नाजायज़ मुतालबा हो तो फिर तलाक नहीं देना है। ये मसला आप याद कर लें, क्योंकि आप लोग मसला पूछते हैं, ये मसला आप याद रखें। और इसी तरीके से लड़का अपनी मर्जी से किसी से शादी कर सकता है, ये शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन माँ बाप को राजी करना जरूरी है उसके लिए। शादी तो उसकी हो जाएगी, शरीयत ने इख्तियार दिया है, लेकिन अगर माँ बाप को राजी नहीं किया है तो वो गुनहगार होगा। शादी तो हो जाएगी लेकिन गुनहगार होगा। तो उस गुनाह से बचने के लिए माँ बाप को राजी करके फिर शादी करो। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।